नमस्ते दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे फिर एक नए टॉपिक के बारे में जिनमें से टीजीटी, पीजीटी और नेट जेआरएफ से रिलेटेड क्वेश्चन महत्वपूर्ण आते हैं। आज हम दूसरे भाग के बारे में पढ़ेंगे, काव्य शास्त्र के दूसरे भाग, जिसमें इसके पहले वाले में हमने दो आचार्यों के बारे में पढ़ा था, जिनमें तीसरे हैं दंडी। आचार्य दंडी का समय सप्तशती स्वीकार किया जाता है। ये दक्षिण भारत के निवासी थे। दंडी पल्लव नरेश सिंह विष्णु के सभापति पंडित थे। जो दंडी थे ये नरेश सिंह विष्णु की सभा के पंडित थे। दंडी अलंकार संप्रदाय के संबंधित थे तथा काव्यदर्श नामक महानीय ग्रंथ की रचना की। काव्यदर्श में 4 परिच्छेद तथा लगभग 650 श्लोक हैं। जो इनका काव्यदर्श है, इनका जो काव्यदर्श ग्रंथ है, इसमें लगभग 650 श्लोक हैं। दंडी प्रथम आचार्य थे जिन्होंने बेदर्भी तथा गौड़ी रीति के पारस्परिक अंतर को स्पष्ट किया तथा इसका संबंध गुणों में स्थापित किया। दंडी के काव्यदर्श के परिच्छेदानुसार निरूपित विषय की तालिका निम्न है, जिनमें परिच्छेद है, विषय निरूपण है। इसमें प्रथम है काव्य लक्षण, भेद, रीति तथा गुण का विवेचन। द्वितीय में है अर्थालंकार निरूपण। तृतीय में है शब्दालंकार निरूपण। चतुर्थ में है 10 विध काव्य दोषों का विवेचन। आचार्य बलदेव उपाध्याय दंडी को रीति संप्रदाय का मार्गदर्शक मानते हैं। जो आचार्य बलदेव उपाध्याय हैं वो दंडी को रीति संप्रदाय का मार्गदर्शक मानते हैं। जिसमें और हैं चौथे वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य है। इनका समय विद्वानों ने 8वीं सदी का उत्तरार्ध माना है। वामन जो है रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। वामन कश्मीर नरेश जयापीड़ के मंत्री थे। आचार्य वामन ने काव्य अलंकार सूत्र नामक ग्रंथ की रचना सूत्रों में की है तथा स्वयं ही इन सूत्रों पर वृत्ति भी लिखी है। जो आचार्य वामन है उन्होंने काव्य अलंकार सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की है, जिनमें काव्य अलंकार सूत्र में सूत्रों की संख्या 319 है तथा ग्रंथ 5 परिच्छेदों में विभक्त है। वामन के प्रमुख काव्य सिद्धांत निम्नांकित हैं, जिसमें पहला है रीति को काव्य की आत्मा मानना। दूसरा इसमें है गुण तथा अलंकार का परस्पर विभेद तथा गुणों को अलंकार की उपेक्षा अधिक महत्व देना। इसमें दूसरा है गुण तथा अलंकार का परस्पर विभेद तथा गुणों को अलंकार की उपेक्षा अधिक महत्व देना। तीसरा है बेदर्भी, गौड़ी तथा पांचाली, इन तीनों रीतियों की कल्पना। चौथा है 10 प्रकार के गुणों को उभयगत मानकर 20 प्रकार के गुणों का कल्पना। जिसमें 5वां है इनका वक्रोकृत को सादृश्य मूलक लक्षणा मानना। और 6वां है इनका समग्र अर्थालंकार को उपमा का प्रपंच मानना। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।